लेकिन ये फैसला जो विवाद था, विवाद का किसी भी विवाद का फैसला तो अदालत से ही आता है, और अदालत से आखिरी उम्मीद थी और वो आया भी। लेकिन आपने कहा कि इसका क्रेडिट सरकार ने लिया, तो सरकार जब सत्ता में होती है तो हर बात का क्रेडिट लेने का पहले भी चलता रहा। लेकिन आपको मालूम है कि ये सरकार तो चंद्रयान का मिशन हो या कोई मिशन हो, उसमें जो है नरेंद्र मोदी जरूर आ जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रचार अभियान है, जो प्रचार तंत्र है, मीडिया प्रचार तंत्र भी सरकार का रहा है, और चौथा खंभा भी रहा है, वो जनता के साथ भी खड़ा रहता है। और सरकार के लिए भी एक तरह से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है। लेकिन अब मीडिया की भूमिका बदल गई है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का विपक्ष जो है उसको सिर्फ इस सत्ता पक्ष से नहीं लड़ना है, उसको मीडिया से भी लड़ना है। यही तो बड़ी मुश्किल है, और मीडिया से लड़ना है, और सरकार की योजनाओं से, सरकार के कार्यक्रमों से, सरकार की जो तमाम तरह के प्रयास हैं उससे लड़ना है। और सरकार जो विपक्ष के बारे में दुष्प्रचार कर रही है, विपक्षी नेताओं के बारे में दुष्प्रचार जो कर रही है और करती है, उससे भी लड़ना है। तो ये लड़ाई सघन हो गया है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है। और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस कमजोर है कि मजबूत है कि ये कर ही नहीं पाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये टास्क अब बड़ा हो गया है। भाई सरकारें पहले भी आती थी जाती थी, सत्ता परिवर्तन पहले भी होता रहा है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत मजबूत सरकार को हटा के अपनी सत्ता नहीं बनाई? दो दो सांसदों वाली पार्टी आखिरकार धीरे धीरे ही सही 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर 1 साल पूरा टर्म वाजपेयी जी ने चलाया। तो सरकार बदलती पहले भी थी, लेकिन पहले का माहौल कुछ और था, पहले की स्थितियां कुछ और थी। आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो माहौल है, उस माहौल में मुझे लगता है जो विपक्ष की एकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गठबंधन बन जाने से ये विजयश्री हासिल हो जाएगा, या कोई सरकार जो है सत्ता से बेदखल हो जाएगी, इतना आसान आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में आपको उस मीडिया से भी लड़ना है, और सोशल मीडिया की जो ताकत है, सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रम है, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सत्ता जिस तरीके से कर पा रहा है, क्या विपक्ष के नेता जो इंडिया अलायंस है गठबंधन बना था उसमें यह भी तय हुआ था कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगा, यह भी एक विषय होगा उनके सामने। लेकिन मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा कि उनका कोई मीडिया मैनेजमेंट परफेक्ट हो गया है। इंडिया अलायंस के अगर कोई ट्विटर हैंडल बन गया है, इंडिया अलायंस के कार्यक्रमों को कोई यूट्यूब चैनल या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप भी अपनी लड़ाई को तेज कर रहे हैं, आप भी अपनी रणनीति को, अपने सिद्धांतों को, अपने लड़ाई के जो तंत्र है, किस लिए आप लड़ रहे हैं, किस लिए मोदी को हटाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात आपके किसी मीडिया चैनल से या सोशल मीडिया चैनल के थ्रू लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जो एकता है, विपक्षी एकता जो है, उसकी अभी जो कोशिश दिखाई दे रही है, उस कोशिश से ये सरकार नहीं बदलने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 स्तरों पर ये सरकार, बल्कि 3 स्तरों पर ये सरकार काम कर रही है। विकास का मॉडल भी लोगों के सामने रख रही है, भाई दिखा रही है कि डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो दोनों ने मिलकर देखिए एक शहर का कायाकल्प किया है, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। इतनी बड़ी परियोजना है, वो दिखाया जा रहा है। उसके अलावा उनकी आक्रामक चुनावी रणनीति है, उसका भी मुकाबला आपको करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से कहते हैं ना कि जब हम लोग बीपी की दवा, मेरे ख्याल से अभी जो बैठे हुए हैं सब खाते होंगे, हम तो 15 साल से खा रहे हैं, बता रहे हैं आपको ऑन स्क्रीन। तो जो गोली पहले 15 साल पहले खाते थे, अब गोली उसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया गया होगा ना, डॉक्टर ने कहा होगा ना कि अब ये वाला काम नहीं करेगा साहब, अब थोड़ा ज्यादा वाला खाना पड़ेगा। तो ये जो कोटा है, वो आपकी युद्ध लड़ाई का, आपकी लड़ाई की इंटेंसिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए। मुझे लग रहा है उस हिसाब से इस वक्त विपक्ष की तैयार मैं नहीं देख रहा हूं। जिस तरह से उनके अपने झगड़े चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का भी 2 दिन पहले इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां पर एक व्यक्ति को हटा के, जो शायद वो बेकाबू हो गया था, उसको हटा के नीतीश कुमार को अपने आना था। और नीतीश कुमार को शायद बाकी जो इंडिया अलायंस के लोगों के साथ, जो पार्टियों के साथ जो ठीक से अभी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, उनको कांग्रेस को भी थोड़ा टाइट करना था। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई तो है दिलचस्प, लेकिन इस लड़ाई में अभी ये बराबरी पर नहीं आ पाए हैं। और इसीलिए तमाम तरह की गलतियों के बावजूद, तमाम तरह के एक तरफा
फैसले करने के बावजूद, एक तमाम तरह की गलतियां और कहिए कि समाज को बांटने के बहुत बड़े जुल्म के बावजूद ये सरकार, ये पार्टी मजबूत हो रही है, ये चिंता का विषय है।